हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स में आपके लिए टॉपिक्स लाए हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ LDMU। सही सुना आपने कि LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या सिग्निफिकेंस है, उसका हमारी इकोनॉमी में क्या महत्व है। तो माय डियर स्टूडेंट, उसकी मेनली 4-5 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले हम इन शॉर्ट हम आपको टॉपिक्स बता देते हैं। पहला है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ, सेकेंड बिजनेस डिसीजन, तीसरा वेलफेयर मेजर, चौथा है सोशल मेजर एंड पांचवा है परचेसिंग मैनर, परचेसिंग डिसीजन। ये 4-5 पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता चल जाए कि कैसे हमारी इकोनॉमी में LDMU, जिसका पूरा नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था LDMU क्या है, इसके एक्सेप्शन क्या है। ओके, तो थोड़ी सी बात पिछली बात को रिमाइंड करके कि जैसा कि LDMU क्या, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि यूनिट्स अगर इंक्रीज हो तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, या यूनिट्स अगर डिक्रीज हो तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। इसी रिलेशनशिप को LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका हमारी मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, इससे हम कौन कौन सी वो फैक्ट हैं, इशू है, पॉलिसी हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट बनाती है कि मार्केट में कितना गुड सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए, परचेसिंग होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, ताकि इससे हमारी इकोनॉमी एक अच्छे पॉजिटिव वे में चलती है। तो आते हैं हम पहला सिग्निफिकेंस, जो 4-5 पॉइंट मुझे आज चर्चा के उसमें से पहला पॉइंट है वो हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। पहला है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। LDMU का हमारी इकोनॉमी में महत्व ये है कि इसके आधार पे हम अदर इकोनॉमी लॉ, मैंने किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, फैक्टर प्राइस कितना होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी एक्सेट्रा, इस तरह के इकोनॉमिकल रूल लॉ हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं, बना पाते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं और क्यों, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम बना पाएंगे कि मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस की डिमांड कितनी होगी तो उसकी सप्लाई भी उसी के अनुसार कितनी होगी। अगर इसका मार्केट में डिमांड सप्लाई अगर किसी का ये तो उसका प्राइस कितना होगा, उसका फैक्टर प्राइस में जो लागत कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना होगा, ताकि हम रेशनलिटी को दे सकें। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट, ये प्रोड्यूसर रेशनलिटी यूज कर सके प्रोडक्शन में, और यही कंज्यूमर रेशनलिटी यूज कर सके किसी भी गुड सर्विस को परचेस करने में, ताकि उसको मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जैसा कि LDMU में होता है कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन यूनिट इंक्रीज होता है तो एक लिमिट के बाद मार्जिनलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही रूल, उसी रूल को मार्केट में हम अप्लाई करते हैं कि मैक्सिमम कितना मार्केट में किसी गुड सर्विस का प्राइस होना चाहिए, कितना मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस का कितना डिमांड होना चाहिए, सप्लाई कितना होना चाहिए, ताकि एक फिक्स पॉइंट तक कंज्यूमर का डिमांड जो है मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज हो, और क्योंकि उसके बाद तो फिर डिक्रीज होता है या कंज्यूमर स्टॉप कर देता है उस गुड सर्विस को यूज करना। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि हमें मैक्सिमम कितना मार्केट में सप्लाई देना है, गुड्स देना है, या मैक्सिमम कितना एक अफोर्डेबल प्राइस किसी गुड सर्विस का हमें रखना है, ताकि कंज्यूमर उस गुड सर्विस को परचेस कर सके, उसकी डिमांड दे सके, सप्लाई दे सके। क्योंकि हमें पता है कि एक, जैसा कि LDMU में होता है कि एक फिक्स पॉइंट के बाद डिक्रीज होती है, टोटलिटी मार्जिनलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वही बातें यहाँ पे भी लागू होंगी कि इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे, इस कंडीशन पे फिर कंज्यूमर परचेस नहीं करेगा या डिमांड नहीं करेगा सप्लाई। तो ओके, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ LDMU कि LDMU क्या है, इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल अदर इकोनॉमिक लॉ। इससे हम ऑल अदर इकोनॉमिक लॉ जनरेट कर पाते हैं, बना पाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम सेकेंड फीचर की तरफ पढ़ते हैं, बिजनेस डिसीजन। LDMU का हमारे मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा दूसरा महत्व ये है कि इससे हम बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं। जैसा कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर गुड सर्विस की कितनी डिमांड होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी कितना चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग कितना होना चाहिए, क्यों। हालांकि ये पहले वाले सिग्निफिकेंस से संबंधित है, लेकिन वो तो वहाँ पे रूल की बात होगी। अब यहाँ रूल को अप्लाई करने की बात है
कि उसी रूल के अकॉर्डिंग मार्केट में कितना गुड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, कितना डिमांड होना चाहिए, कितना फैक्टर प्राइसिंग होना चाहिए, कितना प्रोडक्ट प्राइसिंग होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी हो चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना हो चाहिए, किस उस गुड सर्विस की स्टॉक कितना हो चाहिए, मार्केटिंग कितना हो चाहिए। सो ये सारी बातें बिजनेस रिलेटेड गुड्स सर्विस के जो डिमांड सप्लाई से संबंधित है, इससे हम निर्भर कर पाएंगे। जैसा कि LDMU में है कि एक फिक्स पॉइंट के बाद मार्जिनलिटी और टोटलिटी डिक्रीज होती है, तो वैसे ही यहाँ पे हम उसी रूल को अप्लाई करते हैं कि कितना मैक्सिमम गुड सर्विस का सप्लाई देना चाहिए, ये सब बातें, क्योंकि एक कितना अप्रोप्रिएट तक ये प्राइसिंग डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर गुड सर्विस को कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा। तो इससे हम बिजनेस डिसीजन LDMU के रूल की सहायता से हम बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सेकेंड फीचर है, सिग्निफिकेंस है LDMU का। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब थर्ड सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है वेलफेयर मेजर। LDMU के रूल के द्वारा हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इससे हमारा सोसाइटी का, इकोनॉमी का, पब्लिक का कितना वेलफेयर होगा, मैक्सिमम कितना कहाँ तक वेलफेयर होगा। जैसे बाढ़, भूकंप, आपदा, सुनामी, इस तरह से आपदा आते तो उसमें कितना जन और माल की नुकसान होगा, फिर उसके बाद हमें इन लोगों को कितना राहत देना है, पैकेज देना है, ताकि इनका फिर से ग्रोथ डेवलपमेंट होने लगे। क्योंकि जैसा कि LDMU में एक फिक्स में टोटल और मार्जिनलिटी डिक्रीज होता है, तो उसी तरह से कि अगर हम जो इकोनॉमी रूल या फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं, तो हमारे इकोनॉमी में पब्लिक का, सोशल का, स्टेट का, गवर्नमेंट का कितना डेवलपमेंट होगा, या कहाँ तक या कितना तक डेवलपमेंट होगा, ये हम एजम्पशन, इमेजिनेशन कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक फिक्स पॉइंट के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर परचेस ही नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा, या इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इससे हम निष्कर्ष निकल पाते हैं कि इस LDMU रूल के तहत मार्केट में हमारा मार्केट कहाँ तक ग्रोथ डेवलपमेंट कर पाएगा, इससे हमारे पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल, इन सब का कहाँ तक वेलफेयर हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो मतलब कि LDMU का थर्ड सिग्निफिकेंस, इससे हम पब्लिक, सोशल, प्राइवेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा का मैक्सिमम वेलफेयर इमेजिन कर पाते हैं कि कहाँ तक और कितना मैक्सिमम वेलफेयर होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो सकता। तो एक ये थर्ड फीचर्स है सिग्निफिकेंस LDMU का, कि इससे हम वेलफेयर इमेजिनेशन कर पाते हैं। ओके माय डियर, अब नेक्स्ट एंड लास्ट सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं, परचेसिंग। LDMU के रूल के तहत हम ये एज्यूम कर पाते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में गुड सर्विस का कितना डिमांड करेगा, ताकि प्रोड्यूसर को उतना सप्लाई भी देना होगा। तो जैसा कि LDMU में एक फिक्स पॉइंट के बाद नीचे मार्जिन टोटलिटी डिक्रीज होती है, तो उसी तरह से इमेजिन कर पाते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम कितना गुड सर्विस परचेज कर पाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो वो स्टॉप कर देगा, परचेसिंग करना स्टॉप कर देगा। तो इससे हम ये इमेजिन कर पाते हैं कि मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस का कितना मैक्सिमम सप्लाई प्रोड्यूसर को देना चाहिए कि कंज्यूमर उसको परचेस करें, ताकि यहाँ पे दोनों के लिए रेशनैलिटी थ्योरी लागू हो, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में और कंज्यूमर को परचेसिंग में। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में इसलिए रेशनैलिटी अप्लाई करता है क्योंकि उसे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट होता है, और कंज्यूमर को इसलिए परचेस करने में रेशनैलिटी थ्योरी लागू होता है कि उससे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये बातें एक मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये ठीक इसी रूल पे बेस्ड है, LDMU रूल पे, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन इंक्रीज होता है तो टोटल यूनिटी और मार्जिनलिटी ओवरऑल एक फिक्स पॉइंट के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो उसी तहत हम ये इमेजिन कर पाते हैं मार्केट में कंज्यूमर पार्टिकुलर गुड सर्विस का कितना मैक्सिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट तक परचेस कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो परचेस नहीं करेगा। इस तरह की इमेजिनेशन तो हम देखते हैं, ये चौथा भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है LDMU। ओके माय डियर, ओके, तो आज हमने चर्चा किया मेन इंपॉर्टेंट significance of LDMU in brief, basis of economy law, business decision, welfare measure and purchasing decision। ये हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस LDMU का डिस्कस किया है। ओके माय डियर, अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट। आप पढ़ रहे लिख रहे हैं मेरे लेक्चर से, अच्छी बात है, वेरी गुड। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारा चैनल पसंद लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका तो 1 रुपये भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है।
और मैं ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाता हूं। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिलेटिव को शेयर करिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम, क्योंकि मुझे मानना या मेरा लगता है कि ऐसा करने से तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन सभी लोगों के लिए जो आपसे रिलेटेड है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि नॉलेज विद्या कभी खराब नहीं जाती। इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ओके माय फ्रेंड, so if any doubt, so you can comment, right? If no doubt, so okay, see you, good night, till then, bye bye and Mahadev.